नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 14 जून के हम तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने 13 और 14 दोनों का जो है सभी पीडीएफ अपलोड कर दिया, जाकर आप ज्वाइन करके डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ध्रुव सेन द्वितीय जो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, किस राजवंश के प्रमुख शासक थे? ये मैत्रक राजवंश के शासक थे ध्रुव सेन द्वितीय। बात करें ध्रुव सेन द्वितीय मैत्रक राजवंश के प्रमुख शासक थे, जो वल्लभी यानी आधुनिक गुजरात से 6वीं शताब्दी में शासन करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उनके राज्य का भ्रमण किया और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं की प्रशंसा किया, और मैत्रक मूल रूप से गुप्तों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भारत यानी 14वीं-15वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर अक्सर संघर्ष होते थे। कौन सी नदी आमतौर पर बहमनी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के रूप में कार्य करता था? कृष्णा नदी ये सीमा के रूप में कार्य करता था। बात करें कृष्णा नदी आमतौर पर बहमनी साम्राज्य के 1347 से 1527 की दक्षिण सीमा के रूप में कार्य करता था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के उपजाऊ रायचूर दुआब को लेकर निरंतर युद्ध करते रहे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1978 में पारित किया गया था। बात करें 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जनता सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसने आपातकाल में लाए गए 42वें संशोधन के अलोकतांत्रिक प्रावधानों को उलट किया। समुद्र द्वारा माल ढुलाई अधिनियम 2025 को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? शिपिंग दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना और समुद्री व्यापार कानूनों का आधुनिकीकरण करना था। समुद्र द्वारा माल ढुलाई अधिनियम 2025 को समुद्री व्यापार कानून के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हेतु लाया गया, और यह पुराने 1925 के अधिनियम की जगह लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं जो रबी की फसल हो जाएगा। बात करें गेहूं एक रबी फसल है जो सर्दी के अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और वसंत के मार्च अप्रैल में काटा जाता है। भारत में 3 फसल ऋतु हैं, खरीफ, रबी और जायद होता है। वर्ष के अंत में केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में वर्षा लाने मानसून कहाँ से आता है? उत्तर पूर्वी से आता है। बात करें उत्तर पूर्व जिसे लौटता मानसून कहा जाता है, यह अक्टूबर दिसंबर केरल और तमिलनाडु में वर्षा लाता है, और यह विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए जाने जाते हैं? कालिदास जाने जाते हैं। कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे प्रमुख थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम जैसी कृतियां लिखा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है? समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समान समानता, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में लोक नियोजन यानी अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, और वहीं 18 में उपाधियों को अनुमोदन दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से लाभ प्राप्त होता है? अनुच्छेद 74 के तहत प्राप्त होता है। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु होता है, और 42वें संशोधन के बाद यह सलाह बाध्यकारी है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यानी अरब सागर शाखा से होता है। पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। यह शाखा सबसे पहले केरल में लगभग 1 जून में आता है। भारत में नहर सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त और प्रभावी होता है? 12मासी नदियों के जरूर मैदानी भाग में होता है। नहर सिंचाई 12मासी नदी के जरूर मैदानी भाग गंगा, यमुना, सिंधु के मैदान में सबसे अधिक प्रभावी है। ये नदियां वर्ष भर बहती है और समतल भूमि नहर निर्माण को आसान बनाती है। तिरुकुरल पुस्तक के लेखक कौन है? थिरुवल्लुर जो है तिरुकुरल पुस्तक के लेखक है। तिरुकुरल तमिल संत कवि थिरुवल्लुर द्वारा रचित है। इसमें 1330 द्विपक्षीय श्लोक है जो 3 भागों में विभाजित है। अरम धर्म, पेरुल धन शासन और इनबम जो है प्रेम से संबंधित है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38 के तहत निर्देश देता है। अनुच्छेद 38 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देता है कि वह लोगों के कल्याण हेतु एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने विधान परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा के 1/4 से 1/3 तक बढ़ा दिया और अनुच्छेद 171 इसी संशोधन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया। हालिया वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। IRENA रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता विश्व में तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAC और भारला सौर पार्क जैसी पहल से क्षमता तेजी से बढ़ा है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए हैं? 29 विषय सौंपा गया है। संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 कार्यकारी विषय पंचायत को सौंपे गए हैं। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा तुलना हेतु 12वीं अनुसूची 18 विषय नगर पालिका के लिए है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने भी किया था और यह INC के भीतर एक वामपंथी समूह था जो स्वतंत्रता संग्राम को समाजवादी दिशा देना चाहता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 226 रीट शक्ति से संबंधित है। जब बेरियम क्लोराइड को जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बात करें ये अभिक्रिया सफेद अवक्षेप बनता है। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोनों अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और एक अघुलनशील उत्पाद बनता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है? लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण कर देता है। किस देश ने 2025 के BWF विश्व चैंपियनशिप यानी बैडमिंटन में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने जीता है। चीन ने 2025 के BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। चीन पारंपरिक रूप से विश्व बैडमिंटन में वर्चस्व रखता है जिसमें सी यूकी जैसे खिलाड़ी शामिल है। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के अनुमान के अनुसार हालिया बाहरी झटकों से पहले भारत के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर कितना रहा गया? 4.6% रखा गया। कंप्यूटर शब्दावली में CD का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक प्रकाशीय भंडारण उपकरण है जो लेजर तकनीक से डेटा पढ़ता लिखता है और एक मानक CD लगभग 700 MB डेटा रख सकता है। असम के गुवाहाटी में स्थित किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? कामाख्या मंदिर में लगता है। अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष गुवाहाटी के असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह देवी कामाख्या का वार्षिक मासिक धर्म को दर्शाता है। PM मोदी को किस देश द्वारा प्रतिष्ठित हॉनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। PM मोदी को बारबाडोस ने ऑर्डर ऑफ खानडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। बारबाडोस 2021 में गणराज्य बना था और यह PM मोदी से मिले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में एक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और इसमें अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323A और 323B शामिल है।
निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किया था, जिसके परिणामस्वरूप 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, जिसमें 42वां संशोधन 1976 में भाग 4A अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तापमान के प्रभाव में ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस में सबसे तेज होता है? लोहा में होता है। एक निश्चित तापमान पर ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलता है, फिर द्रव, फिर गैस में और निर्वात में बिल्कुल नहीं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम चाहिए। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन राइटिंग्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन 1998 के नोबेल द आर्गुमेंटेटिव इंडियन लिखा है। यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और बहस की परंपरा पर लेखों का संग्रह है। 1999 में भारत रत्न मिला था। अधिकांश एप्लीकेशन में कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। Ctrl+V से पेस्ट करने का मानक शॉर्टकट की है। क्लिपबोर्ड में Ctrl+P प्रिंट पेस्ट नहीं होता है। Ctrl+C से जो है कॉपी किया जाता है, वहीं Ctrl+V से पेस्ट होता है। एनालिटिकल इंजन को डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने वाला पहला यांत्रिक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन 1830 डिजाइन किया। यह पहला यांत्रिक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। उन्होंने डिफरेंस इंजन भी बनाया और एडा लवलेस प्रथम प्रोग्रामर मानी जाती है। वर्ष 2000 से मील का पत्थर वर्ष 2022 तक भारत की प्रमुख ग्रामीण आवास योजना यानी इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अनुमानित संचय लक्ष्य प्राप्ति कितना है? 70 से 75% है। भारत के प्रमुख ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2000 से 2022 तक अनुमानित संचय उपलब्धि 70 से 75% रहा है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया है? रूस ने प्रदान किया है। पीएम मोदी के रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द्वारा 19 से सम्मानित किया। रूस भारत का दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार है। कौन सा देश आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है? भारत के द्वारा किए जा रहे साथ में श्रीलंका सह मेजबान के साथ है। भारत आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। श्रीलंका सह मेजबान है। यह प्रतियोगिता विश्व की शीर्ष महिला क्रिकेट टीमों के बीच होता है। तमिलनाडु के करगट्टम लोक नृत्य के दौरान पारंपरिक रूप से किस देवी को सम्मानित किया जाता है? मरियम्मन को सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु करगट्टम लोक नृत्य देवी मरियम्मन, जिसे वर्षा या उर्वरता देवी को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। नर्तक सिर पर सजी हुई कलश यानी कारागम संतुलित रखकर नृत्य करते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सा है, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है? बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण भौगोलिक गतिविधि से हुआ और इसे झेलम नदी से जल मिलता है। आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx है। बात करें आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेज डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .docx है। MS ऑफिस 2007 से XML आधारित पुराना प्रारूप .doc था। 2007 से पहले संबंधित TXT, .pdf, XLX, PPTX इस प्रकार होता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चंदेल राजवंश ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजवंश के राजा विद्याधर लगभग 1000 ईस्वी में बनवाए थे। खजुराहो मंदिर समूह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 1986 में शामिल किया गया। भारत के एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा, जो पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संबंधित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट पूर्व कलकत्ता हल्दिया पोर्ट हुगली नदी पर भारत के एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह है। कलकत्ता पोर्ट सबसे पुराना 1870 में बना हुआ है। चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मार्च 2026 से प्रभावी।
जॉर्ज एंटोनिया कोस्ट है। बात करें चिली के वर्तमान राष्ट्रपति मार्च 2026 से प्रभावी है। धूर दक्षिणापंथी नेता जोस एंटोनिया कोस्ट है, जिसे पहले गैब्रियल बोरिक वामपंथी राष्ट्रपति थे। चिली की राजधानी सैंटियागो है। किस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा के समय को अत्यधिक कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है? गोहपुर नुमालीगढ़ ग्रीनफील्ड पुल और सड़क परियोजना है। बात करें गोहपुर नुमालीगढ़ ग्रीनफील्ड पुल और सड़क परियोजना का उद्देश्य असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा समय को तेजी से कम करना है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख पुल शामिल है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के इस तटीय मैदान के सबसे करीब स्थित है? मालाबार तट के करीब। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के मालाबार तट यानी केरल के सबसे करीब स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है और अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है। राजधानी कवारती है। 13वीं शताब्दी में ओडिशा में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था? पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया था। यह सूर्य देव के रथ के रूप में 24 पहिए 7 घोड़े यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 1984 में शामिल किया गया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? कागो में दिया था। बात करें शिकागो में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसकी शुरुआत अमेरिका की बहनों और भाइयों से हुआ। उनका जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 2026 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स FFS 2.0 पहल के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किस फंडिंग तंत्र या विकल्प का उपयोग किया जाता है? सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष AIFs के माध्यम से निवेश किया जाता है। मार्च 2025 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था 1798 में। इसके तहत भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना रखनी थी, उसका भुगतान करना था और ब्रिटिश रेजिडेंस स्वीकारना था और किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं करना था। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा के 3 के तहत उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किसी दिए गए क्षेत्र के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के धारा के 3 के तहत राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किसी क्षेत्र के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय देना है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की और नई संरक्षण परियोजना की घोषणा किए थे? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में किए थे। मार्च 2025 में PM मोदी ने गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। गिर एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नई संरक्षण परियोजना की घोषणा किया गया था। स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों के टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करके सिस्टम प्रदर्शन को सुधारने के लिए किस सॉफ्टवेयर या टूल या यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? डीफ्रेगमेंटर का प्रयोग किया जाता है। डीफ्रेगमेंटर भंडारण उपकरण पर विखंडित फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि डेटा क्रमिक ब्लॉक में से संग्रहित हो, जिससे सिस्टम प्रदर्शन सुधारता है। विखंडन तब होता है जब फाइलें अलग अलग स्थानों बिखरती है। यह मुख्यतः HDS के लिए प्रासंगिक है। भारत में किस स्थल पूरा प्रश्न काल, मध्य प्रश्न काल और नव प्रश्न काल तक के मानव निवास के निरंतर प्रमाण मिले हैं? भीमबेटका गुफा से मिला है। बात करें भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश भोपाल के पास पूरा प्रश्न, मध्य प्रश्न, नव प्रश्न काल तक के मानव निवास के निरंतर प्रमाण देती है। यह अपनी प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2003 में शामिल किया गया। भारत सरकार का कौन सा एकीकृत प्रणाली को दर्शाता है? न्यायपालिका दर्शाता है। भारत में न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली दर्शाता है। शीर्ष व सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय आता है। यह संविधान की एकात्मक विशेष है। इसके विपरीत विधायिका, कार्यपालिका केंद्र और राज्य में विभाजित है। पत्रकारिता में इन्वर्टेड पिरामिड यानी उल्टा पिरामिड ढांचा क्या दर्शाता है? समाचार की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रखना होता है। पत्रकारिता में उल्टा पिरामिड ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरुआत में रखी जाती है, उसके बाद घटते क्रम में विवरण होता है। इसके पाठक तुरंत मुख्य तथ्य समझ सकते हैं।
एलएएन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एलएएन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक सीमित क्षेत्र कार्यालय भवन परिसर में कंप्यूटर को जोड़ता है। संबंधित एमएन शहर को, डब्ल्यूएन बड़ा क्षेत्र को और पीएन जो है व्यक्तिगत को जोड़ता है। जूल का बीमीय सूत्र क्या होता है? जूल का बीमीय सूत्र की बात करें, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग आपको मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर जो सही हो जाएगा ml² T−2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर बल का, आपको कार्य बल दूरी का यहाँ पर दिख जाएगा, उसके बाद शक्ति का यहाँ पर है और यहाँ पर बल का यहाँ पर mLT−2 हो जाएगा। कौन सा नियम यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम देता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेजर द्वारा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के महारथी थे जिन्होंने शहनाई को शास्त्रीय मंच तक पहुंचाया। उन्होंने 2001 में भारत रत्न मिला और उनका 1947 में लाल किले पर प्रदर्शन यादगार रहा था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यह उच्च जल धारण क्षमता रखता है और गीले होने पर फूलता, सूखने पर सिकुड़ता और यह मुख्य रूप से दक्कन पठारी, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति देता है। इसमें 3 प्रक्रिया है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन। परंतु संसद मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। इसरो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर आइरिस चिप क्यों विकसित किया है? अंतरिक्ष अभियानों के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाने हेतु किया है। इसरो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर आइरिस चिप विकसित की ताकि अंतरिक्ष मिशन के लिए सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल किया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो। यह ओपन सोर्स RISC रिस्क भी आर्किटेक्चर पर आधारित है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, प्राप्ति या हानि से बनते हैं। संयोजन इलेक्ट्रॉन रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रश्न, यदि A+B सह अभाज्य यानी को प्राइम है, B और B सह अभाज्य लेकिन सह अभाज्य नहीं, यदि A, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक किया गया है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। राजस्थान के गणगौर महोत्सव में किस देवी की पूजा किया जाता है जो वैवाहिक सुख का प्रतीक है? माता पार्वती या गौरी की पूजा किया जाता है। राजस्थान का गणगौर महोत्सव देवी पार्वती की पूजा करते जो वैवाहिक सुख का प्रतीक है। गण, शिव, गौर, गौरी विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, शासन और शक्ति से संबंधित है? भाग 5 संबंधित है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संसद, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका शामिल है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 6 राज्य से संबंधित है। कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फाइल के प्रकार की पहचान करने और सही प्रोग्राम के साथ उसे जोड़ने के लिए किया जाता है। विंडोज 11 में सेटिंग में कौन सा विकल्प आपको टास्क बार आइकन की भूमिका स्थिति बदलने की अनुमति देता है, जैसे उन्हें बाईं ओर या केंद्र में संरेखित करना हो? टास्क बार वियर देता है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपातकाल 1975-77 के दौरान लाया गया था। इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्य भाग 4A, प्रस्तावना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सब जोड़ा गया था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी के भारत के वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने 1901 में लिखा है। इसमें उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया। वो INC के प्रथम अध्यक्ष 1885। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है,
वो नहीं बल्कि उमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1885 में थे। विदर्भ ने फाइनल में किसे हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 खिताब जीता है? सौराष्ट्र को हराकर जीता है। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख 50 ओवर घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह साधारण विधेयकों पर गतिरोध दूर करने हेतु होता है। फरवरी 2026 में आयोजित प्रमुखों के 9वें सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आईओएनएस की अध्यक्षता ग्रहण किया है? भारत ने किया है। फरवरी 2026 में आयोजित हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के 9वें प्रमुख सम्मेलन में भारत में अध्यक्षता ग्रहण किया। आईओएनएस हिंद महासागर तटीय देशों की नौसेना का सहयोग मंच है। ज्योतिराव फूले ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में अमेरिका के दास प्रथा का उल्लेख करते हुए भारतीय जातियों को दुर्दशा की तुलना किया है? गुलामगिरी पुस्तक में किया है। ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी 1871 में भारतीय निचली जातियों की दशा की तुलना में अमेरिकी दास प्रथा से किया। फूले और पत्नी सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधन समाज 1873 की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध नृत्य युगल राजा और राधा रेड्डी मुख्य रूप से भारत की किस शासन नीति से जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से जुड़े हुई हैं। प्रसिद्ध नृत्य युगल राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुर का, कथकली केरल का, सत्रिय असम का हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच 66.80 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर NH6 के विकास की मंजूरी दी है? असम और मेघालय ने दिया है। वह कौन सी प्रक्रिया जो स्टार्च के पानी का उपयोग करके छोटी चीनी या इकाई में तोड़ता है? जल अपघटन द्वारा तोड़ता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। 1857 की क्रांति सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। बात करें 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था जब भारतीय सिपाही विद्रोह कर दिल्ली चले गए। हालांकि पहली घटना मंगल पांडे का हमला बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को था। शासन की वह प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्या कहलाता है? उसे गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है। इसके विविध राजतंत्र वंशानुगत प्रमुख जैसे UK है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के निर्माण की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2008 के किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जिन्होंने राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा को मुख्य रूप से स्वरबद्ध किया था? पंडित भीमसेन जोशी ने किया था। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब स्टार्च को गर्म पानी में उबाला जाता है तो स्टार्च के अणुओं द्वारा पानी सोखने और फूलकर गाढ़ा जेल बनने की किस विशिष्ट प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिलेटिनाइजेशन यानी श्लेषीकरण कहा जाता है। इंडिया आफ्टर गांधी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रामचंद्र गुहा है। कंप्यूटर मेमोरी को मापने वाली सबसे छोटी बुनियादी इकाई कौन सा होता है? बीट होता है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा की सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। यह 0 या 1 धारण कर सकता है। 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। यदि 15 ग्राम चीनी को 585 ग्राम पानी में पूरी तरह घोला जाता है तो प्राप्त विलयन में विलय का द्रव्यमान % क्या हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्यायालय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम की स्थिति को आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ।
केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना हेतु कितनी राशि के आवंटन की घोषणा किया गया था? 10,000 करोड़ की आवंटन की घोषणा हुआ था। यदि किसी देश या क्षेत्र का जनसंख्या पिरामिड नीचे से संकीर्ण और ऊपर से चौड़ा हो तो यह मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकीय स्थिति को दर्शाता है? बुजुर्ग होती आबादी और घटती जन्म दर हो जाएगा। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए विश्व के पहले यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन था। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जहाँ निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण तक का मानव निवास और पाषाण औजारों के निरंतर अवशेष प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। जनसांख्यिकी संदर्भ में जनसंख्या घनत्व का शब्द क्या अर्थ होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की औसत संख्या को दर्शाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर विशिष्ट क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ पर कोई भी एस तरंग रिकॉर्ड नहीं होता है क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है, यानी शैडो जोन। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया आधिकारिक पूर्ण सदस्य देश बना है? अल्जीरिया बना है। धुर दक्षिणापंथी नेता जोस एंटोनियो कोस्टा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने जिसे वहां दशकों बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है? चिली के बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकीकृत न्यायपालिका है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 से 20 के दशक के दौरान भारत के ग्रामीण सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई में लगभग कितना % की वृद्धि दर्ज किया गया? 42% दर्ज किया गया। वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति एलपीजी सुधार के बाद भारत के किस क्षेत्रीय सेक्टर में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज किया गया जो आगे चलकर भारत के जीडीपी का सबसे बड़ा स्रोत बना था? बैंकिंग और सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज किया गया। मई 2025 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतिगत रेपो दर कितना % दर प्रभावी था? 6% प्रभावी था। किसी निश्चित तापमान पर ध्वनि के चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होता है? लोहा यानी कि आयरन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुख्य रूप से टुंड्रा वनस्पति और बायोम क्षेत्र में पाया जाता है? कस्तूरी बैल जो है टुंड्रा वनस्पति और बायोम क्षेत्र में पाया जाता है। अक्टूबर 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो दर को कितने % बरकरार रखा गया? 5.50% बरकरार रखा गया। हाल ही में चर्चा में रहे 92 वर्षीय दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है? कैमरून के हैं। केंद्र सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत में आर्थिक गलियारों को बड़े पैमाने पर विकास किया जा रहा है? भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी शी योकी किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। वर्ष 1885-1905 तक के काल को कांग्रेस का उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है और उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए किन प्रमुख नीति को अपनाया है? क्योंकि उन्होंने राजनीति को शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका प्रार्थना प्रतिवेदन और विरोध से अपनी बातें रखा है। वी आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? नदी अपरदन या प्रवाहित जल के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईरेने की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान विश्व में किस ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर है? सौर ऊर्जा क्षमता में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल है? गेहूं हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 171 संशोधन राज्य विधान परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग निर्धारित किया गया है? 33.33% किया गया है। तमिल साहित्य के बाइबल या पंचम वेद के रूप में जाने जाने वाला प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ तिरुक्कुल का रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर है। तो ये 14 जून के तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंक के संबंधित इंडिया का टोटल 1000+ CM का सभी मॉक टेस्ट, प्रीव्यू क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, वाइड टेस्ट सारा मिल जाएगा। साथ में आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके पास परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।